हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसके इतिहास की बात करें तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद आपसी टैरिफ और कस्टम को कम करने के लिए 1948 में एक संगठन बनाया गया जिसे गैट कहा जाता था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स। दरअसल 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों ने एक साइन किए और गैट की स्थापना की। इसमें भारत भी शामिल था। भारत भी गैट के संस्थापक देशों में से एक था। इसके बाद जनवरी 1948 में गैट ने काम करना शुरू किया और 1995 तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सभी नियम और कानून इसी के तहत बनते रही। धीरे धीरे इसके सदस्यों की संख्या बढ़ती रही, लेकिन इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1986 में उरुग्वे दौर की कई बातचीत चली, काफ़ी सारी समस्याएं, और अमेरिका में एक आर्थर डंकल थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी और एक आयोग बनाया गया जिसे डंकल आयोग भी कहते हैं। इसने 1991 तक चर्चा की और फिर एक रिपोर्ट पेश की, और काफ़ी सारी चर्चा होने के बाद 123 देशों ने मिलकर 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को के मराकेश में साइन किए, और जिसमें भारत भी शामिल था। और इसी के तहत 1 जनवरी 1995 को गैट को हटा करके WTO बनाया गया। WTO का मुख्यालय जेनेवा के स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है, और उस टाइम इसके स्टार्टिंग में सदस्य 76 थे, बाद में 36 और जुड़ गए, और उसके बाद आज की बात करें तो 164 जो हैं वो वर्तमान में WTO के सदस्य हैं। WTO में कोई भी बात या प्रस्ताव अगर पास होता है तो उसे सदस्य देशों की संसद से मंजूरी देना जरूरी है। इसके अलावा भारत भी इसका संस्थापक सदस्यों में से एक है। इसमें एक मंत्री स्तरीय वार्ता होती है। मंत्री स्तरीय वार्ता फैसले लेने के और निर्णय लेने के हिसाब से ये सबसे बड़ा संगठन है, ये मंत्री इसमें सदस्य देशों के वाणिज्य मंत्री शामिल होते हैं। अगर पहली मंत्री स्तरीय बात करें तो 1996 में सिंगापुर में हुई थी। इसके बाद लगभग ये हर 2 साल में होती है, लेकिन इसका शेड्यूल बिगड़ भी जाता है। 98 में हुई, फिर 99 में, फिर 2001 में हुई, फिर 2003 में, फिर 2005 में, और उसके बाद 2009 में हुई, फिर 2011 में, 2013 में, 2015 में, 2017 में, अब से 2019 में भी। इसके अलावा अब 2021 की ये देखते हैं, होनी है अभी ये वार्ता। इसके अलावा इसमें एक आम परिषद भी है जो इसके कई सारे फैसले लेती है। इसकी वस्तु परिषद है, सेवा परिषद है, बौद्धिक सेवा संपत्ति परिषद है, बहुत सी ऐसी इसकी सहायक इकाइयाँ काम करती हैं। 2001 में चीन भी इसका सदस्य बन गया था। चीन कभी भी गैट का सदस्य नहीं था। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह रहती है कि विकसित और विकासशील देश हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। कई बार खेती जो है वो एक बड़ा ही गर्म मुद्दा बनता है, जब खेती को लेकर के सब्सिडी पर गर्मा गर्मी बहस देखने को मिलती है, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनका समाधान WTO में निकाला है, और आपसी बातचीत के जरिए व्यापार को आसान बनाना ही इसका एकमात्र लक्ष्य है। 1995 में जब इसका गठन किया गया तो 4 समूह बनाए गए जिनका काम आपसी व्यापार, कस्टम, निवेश और व्यापारी स्पर्धा को देखना इसका जिम्मा है। और आज तक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो WTO के थ्रू सोल्व होती रही हैं, और आने वाले समय में देखते हैं इसका क्या होगा। अमेरिका का रुख जो है वो 2020 तक तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रहा है WTO के लिए, क्योंकि WTO से निकलने की धमकी भी अमेरिका दे चुका है। अब भविष्य में देखते हैं इस संगठन का क्या होगा, लेकिन भारत के नज़रिए से देखा जाए तो ये बहुत ही अहम संगठन है। थैंक यू।